सतगुरु चरण को करु धनि प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुना। तेज कुंवरी श्यामा युगल को फल फल करू प्रणाम। फल फल करू प्रणाम। आत्म संबंधी धाम धनी के लाडले एवं प्यारे सुंदर साची, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। दिल में तू उपाये मंगाए पण तू मुझे रोह के गालियो जे मिठियू सुनाए मो तू चाई न कर सुनाइए। अक्षरातीत धाम धनी धाम दुल्हा प्राण प्रीतम महामती के धाम दिल में विराजमान होकर इस सिंधी वाणी का जो रस उडेल रहे हैं, हम सब आत्माओं की जागृति के लिए उनको बार बार यही उत्कंठा रहती है कि मेरी सब सखियां जागृत हो जाए और जल्दी से हम कब धाम जाएंगे। कल भी हमने सुना कि कितनी जल्दी है इंद्रावती को धाम जाने की, लेकिन हम जो है अभी हमारे अंदर कोई जाने की जल्दी ही नहीं है। तो ये बात इंद्रावती बार बार हमें इस सिंधी वाणी से समझा रही है कि हे मेरे परम धाम की आत्माएं, आप जागृत हो जाइए और जागृत होके आप परम धाम के सुख लीजिए, क्योंकि आप इसके लायक हो और इस सुख को आप लेने के लिए आए हो। तो आप लीजिए इस सुख को, क्योंकि कल की चर्चा में भी इंद्रावती ने बहुत गहरी बात हमें समझाई थी कि ए सुंदर साथ जी, हम सब कब परम धाम जाएंगे, कब हम धनी के साथ जो प्रेम की लीला हम अष्टपहर 64 घड़ी जो करती थी वो कब करेंगे। लेकिन लास्ट 2 चरण में इंद्रावती ने कहा कि इस प्रकार का दावा मैं प्रेम में कर रही हूँ जिससे मेरे सभी अंग निर्मल हो जाए। परम धाम में जाने के लिए सबसे पहले निर्मल होना जरूरी है। और निर्मल हम कब होंगे, तो के प्रेम से हम निर्मल होंगे। कहा है ना वाणी ने कि साथ जी साफ हुए बिना अखंड में क्यों पहुंचाए। साथ जी साफ हुए बिना मतलब कि हम जब तक हमारे अंदर गुण अंग इंद्रियों के अंदर जो मलिनता भरी हुई है, तो इससे लेकर हम परम धाम नहीं जा पाएंगे। परम धाम जाने के लिए हमें निर्मल बनना पड़ेगा, और निर्मल भी हम तब भी बन पाएंगे जब हमारे अंदर प्रेम आएगा, क्योंकि सर्वोपरि
प्रेम बताया है, ज्ञान, वैराग्य, ईमान, इशक, ईमान, कई प्रकार की जो बातें बताई है वाणी के अंदर, जो आध्यात्मिक की जो उपलब्धि जो है, लेकिन सबसे ऊपर प्रेम को बताया है इंद्रावती ने, क्योंकि कारी कामरी मुझको प्यारी लगी तू, इसीलिए तो कहा कि हे प्रेम रूपी कारी कमली, तू मुझे सबसे प्यारी है, क्योंकि तू जो मेरे ऊपर मेरे अंदर आए बिना मैं धाम नहीं जा पाऊंगी। तो इसके बिना, प्रेम आए बिना हम निर्मल नहीं बनेंगे, और निर्मल सुनत साजी होए बिना हम धाम नहीं जा पाएंगे। तो ये बात इंद्रावती ने कल हमें समझाई कि हे सुंदर साजी, निर्मलता का क्या यहाँ बताया है, क्योंकि बार बार यहाँ कहा है इंद्रावती ने कि निर्मल अंदर नाही निर्मल, फेर नहावे बाहिर। ये कई प्रकार से हमें समझाया है, सोच कैसे वो ही है, कई प्रकार से इंद्रावती ने हमें समझाया है कि हमें निर्मल किस प्रकार से होना है, हमारी गुण अंग इंद्रियों को हमें निर्मल करना है। ये इस प्रकार से बाह्य इस शरीर को धोकर कोई निर्मल नहीं होता है। एक बार हमने अगर शरीर को नहला दिया तो बहुत हो गया, तो जो सात्विकता हमारे अंदर हो जानी है इतनी हो जाती है, लेकिन हमारे अंदर के जो गुण अंग इंद्रिया है उनको निर्मल करना है। और ये जो निर्मल किस प्रकार से होगा, क्योंकि इंद्रावती ने कहा कि पाक न होए इन पानी से, चाहिए अरस का जल। इन पानी से हम कभी पवित्र नहीं हो पाएंगे सुंदर साथ जी, पाक न होए इन पानी से, चाहिए अरस का जल। क्या है अरस का जल? कभी हमने सोचा है कि अरस का जल क्या है? इसीलिए धनी ने कहा अर्जी में, निस्दिन ग्रहे प्रेम सो, श्री युगल स्वरूप के चरण, निर्मल होना यही सो, और धाम वर्णन। अगर हमें निर्मल होना है तो निस्दिन अष्टपहर 64 घड़ी हमें युगल स्वरूप के ध्यान में रहना पड़ेगा, धाम वर्णन में रहना पड़ेगा, धाम को याद करना पड़ेगा। वही और उसका जल है हमारा जो युगल स्वरूप का चरण, उनका एक एक अंग, और हमारा जो परम धाम का जर्रे जर्रा सुंदर साजी और उसका जल है। इस जल के अंदर हम नहाकर सुंदर साजी हम निर्मल हो जाएंगे। तो यहाँ ये बताया है, और निर्मल होने के लिए सुंदर साजी हमें चितवन में बैठना पड़ेगा, तब जाके हमारी अंदर पूरी तरह से प्रेम आ पाएगा। तो ये बात इंद्रावती दृढ़ करा रही है हमें कि ये सुंदर साथी आप दृढ़ हो जाए, आप चितवन में पूरी तरह से गलतान हो जाए, तनी से आप एक रस हो जाए, क्योंकि एक रस हो ये इश्क सो, चले प्रेम रस पूर, और इन्हें से प्रेम का पूर बहेगा। आप तनी से एक रस हो जाओगे, तब जाके सुंदरता जी प्रेम आएगा, परम धाम वाला प्रेम वो हमें चाहिए, वो आ जाएगा हमारे अंदर। बाकी कोई उपाय ही नहीं है हमारे पास, चितवनी बिना कोई विकल्प ही नहीं है। सुंदरता जी आप लग जाए उनके अंदर, तब जाके हमारे अंदर प्रेम प्रकट होगा। और आगे कहा इंद्रावती ने, तो कल बातें हमें समझा दी थी, तो आज हम प्रसंग को जोड़ रहे हैं। तो आगे की चौपाई में इंद्रावती कह रही है कि तू चाहिए चाहिए कर सुनाइए, सब उमेदू तो हथ, धनी मोहजे धाम जा, तू सबनी गाले समरथ। तू चाहिए कर सुनाइए। इंद्रावती ने कल धनी को कहा कि धनी तू कब दीदार दोगे, और दीदार की जो मेरे अंदर चाहना उत्पन्न हो रही है,
वो आप मेरे अंदर उत्पन्न करवा रहे हो। तो आज वो कह रही है कि तू चाहिए कर सुनाइए। चाहिए का मतलब चाह, कर, करके, उम्मीदू, चाहना। तो हथ आपके हाथ में है, मुझे मेरे धामजा धाम के सबनी सब गाले बातों के समर्थ सामर्थ्यवान हो। अब कह रही है, ये मेरे धाम के धनी, आपको जो भी इच्छा लगे। कल धनी को कह रही थी ना इंद्रावती कि हे धनी, मेरे साथ आप कब मीठी बातें करोगे। कितना प्यार से वो कहती है धनी को, सुनो साथ जी, कि हे धनी, मुझे आपका दीदार करना है, तो आप कब कराओगे। कितना काला वाला करती है वो धनी से, कितना लाड मांगती है। सुंदर साथ जी, ये है हमारी चाल। हमारी चाल क्या है सुंदर साथ जी, प्रेममय चाल है हमारी, है ना। हम सेवा पूजा में भी बोलते हैं कि सैया लटकती आकर चाल, जो धनी मन हो तरसाल। धनी धनी का मन कैसा हो जाता है हमारी चाल देखकर। सुंदर साथ जी, इंद्रावती की चाल देखकर धनी उनकी प्रेम की डोरी में बंध गए हैं। इंद्रावती की चाल ने धनी को बांध दिया है। लटकतिया करे चाल, सखिया वो किस प्रकार की चाल चलती है परम धाम के अंदर। वो धनी को उनके अंदर प्रेम के अंदर मग्न कर देती है। धनी होते हैं रसाल, धनी रसमग्न हो जाते हैं सखियाओं की चाल देखकर। तो धनी, ये चाल हमारी है, तो यहाँ हमें इस चाल चलनी है। सुंदर साथ जी, जो इंद्रावती चल के बता रही है, वो कह रही है कि हे धनी, आप मुझे कब दीदार दोगे, आप मेरे साथ मीठी मीठी बातें कब करोगे। अब कह रही है कि मेरे धाम धनी, आपको जो भी इच्छा अच्छा लगे वो मुझे सुनाइए। प्रेम से कह रही है धनी को कि हे धनी, आपको जो अच्छा लगे। मुझे पता है कि आप धनी को काम कछु नहीं, देवे रूहो लाड लज्जत। राज्य को एक ही काम है, रूहों को लाड और लज्जत में रखते हैं। तो इंद्रावती ने कहा कि मैं सब जानती हूँ आपको, आपके बारे में सब कुछ इस ब्रह्मवाणी से मैंने जान लिया है धनी। मुझे पता है कि मेरी खुशी में आपकी खुशी है। मुझे पता है आप मुझे क्या सुनाओगे, इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि हे धनी, आपको जो अच्छा लगे। इसको कहते हैं सुंदर साथ जी आशिक। आशिक और मासूक, मासूक की खुशी के आगे आशिक सुंदर साथ जी नतमस्तक हो जाता है। प्रेम में मांगना कुछ नहीं होता है। इंद्रावती कुछ नहीं मांग रही है, देखो मांग के भी सुंदर साथ जी कुछ नहीं मांग रही है। सब धनी को खुश करने के लिए वो कह रही है कि हे धनी, आप मुझे सुनाइए, आपको मुझे जो अच्छा लगे वो मुझे सुनाइए आप। सुंदरता जी, ये भावना हमारे अंदर आ जानी चाहिए। धनी की खुशी में हमारी खुशी होनी चाहिए, कोई मांग नहीं हमारी अंदर से, हमारी ओर से। हम क्या सुंदरता जी, इस संसार के अंदर हम क्या मांगेंगे धनी से। धनी तो कितने सामर्थ्यवान है हमारे धनी। इस संसार की तुच्छ चीजें लेकर हम क्या करेंगे, इनमें उलझे रह जाएंगे और धनी का प्रेम हमारे पास नहीं आ पाएगा। ये इंद्रावती बता रही है हमें और कह रही है कि मेरी संपूर्ण आशा आप ही के हाथों में केंद्रित है। आपको पता है, क्योंकि आप सामर्थ्यवान हो। चौथी चरण में कहा कि
सब उमेदु तो हथ, धनी मुझे धाम जा, तू सबनी गाले समरथ। चौथे चरण में कहा ना कि हे मेरे धनी, आप तो सामर्थ्यवान हो, और इस संसार के अंदर भी कोई पति है ना सुंदर साथ जी, कोई पति इतना सामर्थ्यवान, मतलब कोई प्रकार से समर्थ होता है, अनेक विद्याओं के अंदर पारंगत होता है। वो जब अपनी पत्नी को लेकर कोई जंगल में जाता है तो उसकी पत्नी को कोई चिंता नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि मेरा पति समर्थ है, चाहे कोई सिंह आ जाए, कोई बाघ आ जाए, कोई भी हिंसक प्राणी आ जाए, पर उनकी पत्नी को उनका डर नहीं लगेगा, क्योंकि मेरा पति सामर्थ्यवान है, उन पारंगत है वो सब विद्या के अंदर। तो ये तो संसार के पति सुंदर साथ जी। लेकिन हमारे प्रियतम जो इंद्रावती कह रही है कि हे धनी, मैंने कोई शरीर का पति आपको नहीं समझा है, मैंने कोई जीव का पति नहीं समझा है, मैंने तो मेरे प्रियतम, मेरी आत्मा के धनी समझा है। तुम मेरे आत्मा के प्रियतम हो धनी, आप तो समर्थ सामर्थ्यवान हो, सर्वोच्च सत्ता आपके हाथ में है, तो मेरे को क्या डर। और मेरे को पता है कि मेरी सब उम्मीदों आपके हाथों में केंद्रित है। ये है समर्पण की पराकाष्ठा सुंदर साथ जी, इसको कहते हैं समर्पण। इंद्रावती ने सब कुछ समर्पित कर दिया है धनी के चरणों में, तब जाके वो कह रही है कि हे धनी, मेरी सब आशाएं, सब उम्मीद, मतलब आशाएं, सब आपके हाथों में केंद्रित है। हम कह सकते हैं धनी को इस प्रकार से सुंदर साथ जी कि चाहे धनी मुझे आप जैसे रख, जिस प्रकार से आप मुझे रखना है उसी प्रकार से आप मुझे रखो धनी। आप सुंदर साथ जी, कभी हमने मन के अंदर भी कभी सोचा है इसके बारे में? जो इंद्रावती ने कहा मेरी सब उम्मीदें आपके हाथों में केंद्रित है, चाहे अच्छी बुरी जो भी हो, सांसारिक हो या सांसारिक बात को इंद्रावती करती ही नहीं है सुंदर साथ, क्योंकि उनके तो संसार छोड़ ही दिया है। और पहले ही इंद्रावती ने संसार, 5वें दिन के अंदर जब इंद्रावती ने संसार छोड़ा, फिर भी इंद्रावती ने कहा कि मैंने 3 बार मैंने माया के सामने में जीत गई, लेकिन चौथी बार में जीत कर हार गई। ऐसी ये माया है, कभी किसी को जीतने नहीं देती है। मैं क्या इस संसार को लेकर करूंगी धनी? मेरे को नहीं चाहिए संसार, मेरे तो सिर्फ तू चाहिए। क्योंकि तू मेरे सामर्थ्यवान धनी हो, तो मेरे को क्या चिंता इस संसार के अंदर, मेरे को क्या चिंता धनी, तुम मेरे सामर्थ्यवान पति हो। तुम रात को दिन और दिन को रात कर सकते हो। क्या आपसे छिपा है? सब कुछ तो आप कर सकते हो, ऐसे पति हो मेरे। हे सुंदर साथ जी, किसी के पति इस संसार के अंदर, किसी के भी पति है ऐसे जो हमारे पति है, हमारे प्रियतम है, धाम के दुल्हा, धाम के धनी, जो सामर्थ्यवान है। हम कभी उनके हाथों में हमारा हाथ इसी प्रकार से सुंदर साथ जी हमने पकड़वाया है? हमने, क्योंकि वो तो दामन थाम कर खड़ा है हमारा, उसने तो हमारा दामन पकड़ ही रखा है सुंदर साथ जी। लेकिन हमने, जो धनी ने पकड़ा है उस प्रकार से, इस प्रकार से सुंदर साथ जी हमने धनी को दिया है हमारा हाथ, हम बार बार छुड़वा कर चले जाते हैं माया में, बार बार। लेकिन धनी हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाले, वो तो बार बार, क्योंकि इंद्रावती है जो समर्थ, जो इंद्रावती हमारी सिरदार सखी, जो बार बार हमें नहीं छोड़ती है, क्योंकि वो हमें दुखी नहीं देखना चाहती है।
आगे कहा कि धनी मेरी आत्माओं को अगर आपने जो दुख दिया तो मैं आपको माफ नहीं करूंगी, सबसे ज्यादा मुझे दुख होगा। ऐसी चुनौती धनी को दी है इंद्रावती ने। सुंदर साथ जी, आप इंद्रावती, एक इंद्रावती को समझ लोगे, उनकी पीड़ा को समझ लोगे तो सुंदर साथ जी सब समझ में आ जाएगा। क्योंकि इस पूरी सिन्धी वाणी में इंद्रावती ने आत्माओं की ही तरफ ली है, धनी की तरफ नहीं ली है उन्हें, आत्माओं की, बार बार आत्माओं की। आगे भी बहुत गहरी बात इंद्रावती ने सुंदर साथ जी कही है। हम समझे हमारे सामर्थ्यवान धनी को, हम पूरी तरह से पहचान करें हमारे प्रियतम की, जो किस प्रकार से हमारे प्रियतम है, हमारा प्रियतम कैसा है, हम इसकी पहचान करें, पूरी तरह से पहचान करें और पहचान करके हमारा हाथ उनके हाथों में दे। सुंदर साथ जी, तो यह बात इंद्रावती ने हमें समझाई। आगे कहती है कि मुचयो भू आसमान बीच आऊ हेकली आइया, जीन अच्छे दिल में खतरो से माधाई थी लाहिया। मुँह मैंने, चयो कहा, भू पृथ्वी, एकली एकली, आया हूँ जो जिससे, अच्छे आवे, खतरो मतलब शक, संशय, से वह, माधाइयो माधा थो, आगे से ही, लाहिया मिटाती हूँ। मुचयो भू आसमान बीच आऊ हेकली आया, मैंने आपसे पहले ही कह दिया है। आगे कहा ना धनी को इंद्रावती ने कि हे धनी, धरती और आकाश के बीच में मैं अकेली ही हूँ, धरती और आकाश के बीच में मैं अकेली हूँ। जीना अच्छे दिल में खतरो, आपके दिल में, आपने दिल में इच्छाओं के पूर्ण होने के संबंध में उठने वाले संशयों को मैंने पहले से ही समाप्त कर दिया है। जी अच्छे दिल में खतरो, मेरे अंदर कोई शंका ही नहीं है, मेरे दिल के अंदर कोई खतरा ही नहीं है, क्योंकि मैंने मेरा हाथ आपको सौंप दिया है, मेरा दिल आपका दिल मैंने बना दिया है। से माधाई थी लाहिया, मतलब मैंने मेरी तमाम जो संपूर्ण जो इच्छाएं है, पूर्ण जो इच्छाएं है, मैं सब कुछ आपके चरणों में समर्पित कर दिया है धनी। मेरे कोई संशय ही नहीं है, कोई इसके बारे में मेरे को कोई शंका नहीं है। तो यहाँ इंद्रावती क्या समझा रही है हम आत्माओं को कि हे सुंदर साथ जी, इंद्रावती ने सब कुछ धरती और आकाश के बीच में, मतलब मेरा कोई नहीं है, सब कुछ धनी को समर्पण कर दिया कि मेरा रोम रोम धनी आपका है, मेरी सब गुण अंगिंद्रिया आपकी है, मेरे रोम रोम के अंदर आप बसे हो। इसीलिए तो कहा इंद्रावती ने कि रोम रोम बीच रम रहिया, पियू आशिक के अंग। तब इंद्रावती ने कहा कि धरती और आकाश के बीच में मेरा कोई नहीं है। सुंदर साथ जी, आज हम कह पाएंगे कि जमीन और आकाश के बीच में मेरा कोई नहीं है? क्योंकि हमने तो कितने हमारे सगे संबंधी बना दिए हैं इस संसार के अंदर। इंद्रावती ने रखकर भी कुछ भी नहीं रखा है। देखो सुंदर साथ जी, आज वो कह रही है सिंधी वाणी के अंदर कि धनी मेरा होते हुए भी मेरा कोई नहीं है,
सही में हमारा कौन है सुंदर साथ जी इस संसार के अंदर? हमने कभी इस प्रकार की भावना को जी है? अगर नहीं जी है तो सुंदर साथ जी हम 1 घंटे के लिए जिए, 1 घंटे के लिए हम इस प्रकार का प्रयोग करें, इस प्रकार से प्रयास करें कि 1 घंटे के लिए तो हम इस संसार को छोड़े और छोड़कर हम धनी को अपनाए और हम महसूस करें कि एक धरती और आकाश के बीच में धनी आपके अलावा मेरा कोई नहीं है। तब जाके सुंदरता जी हमें पता चलेगा इंद्रावती के दर्द का, कि इंद्रावती ने कौन सी बात हमें समझाई है, क्या बात हमें इंद्रावती समझा रही है। क्योंकि हम इनका दर्द नहीं समझ पाते हैं। दर्द तभी समझाता है सुंदर साथ जी हम जब दर्द में होते हैं, तब इंद्रावती का दर्द हमारी समझ में आएगा, क्योंकि समकस समझेगा दर्द। क्योंकि एक पूरी संसार के अंदर डूबा है, एक पूरे परम धाम के अंदर डूबा है, दोनों के बीच में जमीन आसमान का फर्क है। तो इसीलिए हमें इंद्रावती की तरह हमें थोड़े थोड़े समय के अंदर हमें इनको संसार को छोड़ना पड़ेगा। तब जाके हमारी गुण अंग इंद्रिया में से जो बसा हुआ है संसार, हमारे दिल के अंदर जो संसार बसा है वो हम निकाल पाएंगे, क्योंकि वो इतनी जल्दी थोड़ा निकलेगा संसार सुंदर साथ जी। जो जन्मों जन्मांतर का इस जीव लेकर आया है, इस संस्कार को लेकर खड़ा है, तो इतनी जल्दी वो किस प्रकार से निकल पाएगा? क्योंकि हमारा तप भी क्या है, हमने क्या तप किया है? हमें तो ऐसे ही इस ब्रह्मवाणी मिल गई है, हमने कोई तप नहीं किया है, हमने कोई कसनी नहीं की है, बिना कसनी हमें इस धन मिल गया है। तो इससे जल्दी से हमारा जो विकार है वो नहीं निकल पा रहा है। हम कई प्रकार से कोशिश कर रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि सुंदर साथ जी आप नहीं कोशिश करते हो, आप बहुत कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आप इस प्रकार से इस ब्रह्मवाणी में उलझे रहते हो, तो आपकी पूरा प्रयास है। लेकिन इतना भी प्रयास पूरा नहीं है सुंदर साथ जी, हमें और प्रयास करना पड़ेगा इंद्रावती जैसी स्थिति को प्राप्त करने के लिए। तब जाके सुंदर साथ जी हम इनका दिल का एहसास कर पाएंगे। हमें एहसास करना है। जब हमें एहसास हो जाएगा हमारे धनी का, सामर्थ्य का, जो हमारे धनी कैसे हैं, इनका हमें पता चल जाएगा सही दिल से सुंदर साथ जी, तब हमारी समझ में आएगा कि हम किसकी अर्धांगिनी है। तब हमें सुंदर साथ जी एक गरिमा का एहसास होगा। यहाँ की पत्नी जो होती है ना सुंदर साथ जी, कोई प्रधानमंत्री की पत्नी, तो उनको एहसास होता है उनका गरिमा का, उनको पता होता है कि मेरे पति प्रधानमंत्री है, तो कितने गर्व से वो चलती है सुंदर साथ जी। हम यहाँ चल सकते हैं उतनी गरिमा से। हमें पता है हमारा प्रियतम अक्षरातीत है, लेकिन हम क्यों नहीं चल पाते हैं उनकी एक गरिमा को लेकर? क्योंकि हमने अभी तक इसकी गरिमा को समझा ही नहीं है कि उनकी गरिमा क्या है, उनकी क्या है और हमारी क्या है। हमने नहीं समझी है। वो लाडलिया जो लाहुत की है ना, वो उनकी बहुत बड़ाई है, इनकी बड़ाई हमने अभी तक नहीं समझी है, इसीलिए हमारी समझ में नहीं आ रहा है। तो सुंदर साथ जी ये बात इंद्रावती हमें यहाँ समझा रही है कि आप अकेले हो जाए, थोड़ी देर के लिए आप धनी के बन जाए। जब आप धनी के बन जाएंगे तो आपका सब कुछ रहते हुए आपका कोई नहीं होगा। तो ये अवस्था को आप प्राप्त करिए आपने दिल में, तब जाके सुंदर साथ जी हमारी इच्छा, हमारे अंदर कोई संशय ही नहीं रहेगा। अभी तो हमारे अंदर कई प्रकार की,
क्योंकि इंद्रावती ने तो धनी को समर्पण कर दिया है, धनी को के चरणों में वो समर्पित हो गई है, सर्वस्व समर्पण धनी को कर दिया है। तब जाके उनको पता है मेरे धनी मेरी कोई इच्छा अधूरी नहीं रखेंगे, इसीलिए कहा है इंद्रावती ने कि मनना मनोरथ पूर्ण की दहा मारा अनेक बार। इंद्रावती जो आत्मा सब आत्माओं के लिए वो कर रही है, सुंदर साथ जी निस्वार्थ भावे, और निस्वार्थ भावे वो कर रही है, तो सुंदर साथ जी उस आत्मा का धनी कोई मनोरथ रहने ही नहीं देते हैं। तब जाके इंद्रावती ने कहा मेरा मनना मनोरथ पूर्ण की धा अनेक वार वारणे जाय श्री इंद्रावती मारा आत्मना आधार। ये मेरे आत्मा के प्रियतम, आपने मेरे सब मन के जो मनोरथ है वो सब पूर्ण कर दिए हैं, मेरे कोई संशय ही नहीं है इनके अंदर, आप मुझे कोई संशय ही नहीं रहने देंगे, क्योंकि मेरी जो इच्छा है सुंदरता जी अलौकिक इच्छा की बात की जा रही है। अलौकिक इच्छा कीजिए, जागृत होने की इच्छा कीजिए, प्रेम और आनंद देने की इच्छा कीजिए। जब हम ऐसी अलौकिक इच्छा करेंगे तब देखना सुंदरता जी एक भी हमारी इच्छा धनी अधूरी नहीं रहने देंगे। हमारे अंदर एक इच्छा प्रकट होने से पहले धनी को पता चल जाता है कि मेरी जो आत्मा के अंदर क्या इच्छा उत्पन्न हो रही है, क्योंकि उत्पन्न करने वाले भी वो है और पूर्ण करने वाले भी वो है। हमें तो सिर्फ मन बनाना है। इस इच्छा को उत्पन्न करने के लिए निस्वार्थ भावे दुखी आत्मा के लिए हमें एक मन बनाना है, धनी से एक अरदास करने का मन बनाना है। सिर्फ जब हम मन बनाएंगे, इस प्रेम को हमारे अंदर प्रकट करने का मन बनाएंगे, चितवन करने का मन बनाएंगे कि धनी मुझे चितवन, मेरे को तेरा दर्शन चाहिए, सिर्फ हम मन बनाएंगे तो सारी भूमिका तो धनी तैयार करेंगे हमारी। हमें सिर्फ अभी तो हम सिर्फ औपचारिकता निभा रहे हैं। जब हमारी औपचारिकता खत्म होगी और हम धनी के लिए बैठेंगे तब जाके सुंदर साथ जी रस और होगा। हम किसी के बैठने से नहीं, कि किसी की देखा देखी नहीं सुंदर साथ जी कि वो बैठ रहे तो मैं भी बैठूं, इस प्रकार से प्रवाह के अंदर नहीं। एक धनी को प्राप्त करने के लिए, धनी का प्रेम प्राप्त करने के लिए जब हम बैठेंगे तो धनी हमारी कोई इच्छा नहीं सुंदर साथ जी अधूरी रहने देंगे, वो पूरी कर देंगे, इसी पल पूरी कर देंगे हमारी। क्योंकि यहाँ आए हैं तो इसीलिए हमारा लाड पालने के लिए। सुंदर साथ जी, यहाँ का पति कोई होता है, अपनी पत्नी का लाड पालने के लिए वो क्या क्या करता है? कितने घंटे हो बड़क बैल की तरह सुंदर साथ जी काम करता है सारा दिन। किसके लिए? अपनी पत्नी बच्चों के लिए। तो हो हमारा प्रियतम जो हमने लाड पालने के लिए यहाँ लेकर आया है, इतना बड़ा सुंदर साथ जी महर का जो खेल बनाया है, तो कभी हमें दुखी देख सकेंगे? कभी नहीं देख सकेंगे। सुंदर साथ जी माया के अंदर भी वो हमें नहीं दुखी देख सकता है कि मेरी कोई सखी जब दुखी होती है तो सबसे पहले सुंदर साथ जी धनी को दर्द होता है। आप जान लेना, ये बात आप गांठ बांध लेना, क्योंकि कभी धनी कभी हमें नहीं देख सकते हैं। माया के अंदर भी हमें दुखी नहीं देख सकते हैं धनी। लेकिन जीव ने ऐसा कोई कठोर जो कर्म कर डाला है, तो इसकी वजह से जीव कभी कभी इतना दुखी हो जाते हैं, इतना दुखी हो जाते हैं सुंदर साथ जी, तो ये इसका दुख तो अपने ऊपर ले लेती है, तो इसकी वजह से वो दुखी हो जाती है। तो ये हमें
धनी से समर्पण करना है सुंदर साथ जी, तब तो हमारे अंदर कोई संशय नहीं रहेगा। लेकिन हमारी मनोकामना अलौकिक होना चाहिए, लौकिक नहीं होकर अलौकिक हमारी जो कामना होगी तो ये कामना सभी धनी पूर्ण करेंगे। बेयु बीयू रूहे हिन और सजियू से तो आजी ज पाणे हे मंझ रुअन रातो दिहा मुंजी रूहड़ी थी जाने। बीयू दूसरी, इन इन और सजीव धामकी सेता वह तो आजीज गरीब है पाणे आप ही मंझ खेल के बीच रुहन रोती है रुअन रुहन नहीं रुअन रोती है रातो रात देह दिन रूहड़ी थी आत्मा ही जाने जानती है। इंद्रावती धनी को दर्द कहती है अपना। बीयू रूहे इन और सजीव, परम धाम की ये जो आत्माएं हैं, मेरे अलावा परम धाम की जो भी आत्माएं हैं वे बहुत ही दयनीय अवस्था में है। हे मंज रोहन रातों डीहा, वे मेरे पास आकर रात दिन रोती है। मुंजी रूहड़ी थी जाने, मुंजी रूहड़ी थी जाने, इसको कौन जानता है? मैं जानती हूँ धनी, क्योंकि वो रात दिन मेरे पास आकर रोती है, मैं उनको जानती हूँ। इंद्रावती धनी को सुंदर साथ जी हमारी ओर से हमारा दर्द धनी को कह रही है, क्योंकि कहा है ना इंद्रावती ने वाणी के अंदर कि पाक होए भेजिए, जो अर्ज तहकीक पहुंचत अर्ज जो भेजिए पाक होए के। धनी के पास जो अर्जी पहुंचानी है तो पवित्र दिल से जब हम अर्जी करेंगे तो धनी के पास पहुंच जाती है। ये हमारी अरज तहकीक अरज पहुंचते है, जो भेजिए पाक दिल। तो इंद्रावती पूर्ण रूप से पवित्र हो गई है, क्योंकि धनी को दिल में बसा लिया है और धनी का दिल और इंद्रावती का दिल एक हो गया है। तो अब पूर्ण रूप से अधिकार को प्राप्त करने के बाद अब धनी को कह रही है कि हे धनी, परम धाम की जो आत्माएं हैं उनकी स्थिति आपको पता है क्या है? आपने कभी सोचा है मेरी इस सखियाओं की हालत के बारे में? उनकी अवस्था दयनीय है, मतलब उनके पास प्रेम और आनंद नहीं है जो परम धाम आने के लिए जरूरी है, जो उनको खुश और कोई कर सकता है। तो प्रेम और आनंद, आपका प्रेम और आनंद मेरी सखियाओं को खुश कर सकता है, लेकिन वो ही इनके पास नहीं है। तो प्रेम और आनंद के बिना मेरी सखियाओं की हालत दयनीय है। मेरे को ये देख ही नहीं जा रही है, मैं उनको दुखी नहीं देख सकती हूँ, क्योंकि मैंने देखा है वो रात दिन मेरे पास रोती है। सुंदर साथ जी 5वें दिन के अंदर याद करो, सखियाओं को याद करो, जब श्री जी 5वें दिन के अंदर जब वाणी चर्चा करते हैं और बंगला जी दरबार के अंदर पूरा दरबार भरा है, खासल खास रूहे
जो श्री जी के मुखारविंद से धनी की चर्चा सुनती है तो वो विलखती है, वो रोती है, क्योंकि अष्टपहर में धनी ने कहा कि सबसे पहले उठी आम खलक, जो जीव सबसे पहले चर्चा बंद होने के राह ही देख रही होती है, और जब वो चर्चा बंद होती है तुरंत भाग जाती है, तुरंत अपने कमरे में वो अपने शयन जहां बिछाया है जो गद्दा, वहां वो चली जाती है। और कौन बैठते हैं? सुंदर साथ जी खासल खास रूहे, क्योंकि 6 से 9 बजे तक जो चर्चा और चितवन होता है, और इसके बाद 9 से 12 बजे तक चर्चा होती है, और 12 से 3 बजे तक भी श्री जी नहीं सोते। अष्टपहर आप पूरी तरह से बितक के अंदर जो बताया है सुंदरता जी पढ़ लेना, कि कौन रूहे के अंदर जो दर्द भरा था, कौन रूहे विलखती थी, आपको पता चल जाएगा। क्योंकि मुरलीधरन कई नाम है सुंदरता जी, ऐसे तो कई नाम है बितक के अंदर। श्री जी के सामने आंख में आंख डालकर, नेत्र से नेत्र मिलाकर पलक भी नहीं झपकाते थे। इस प्रकार से वो चर्चा सुनते थे धनी से, और अंदर विरह प्रकट हुआ, इतना विरह प्रकट हुआ और चर्चा में आना बंद कर दिया। फिर भी कई सुंदर साथ श्री जी को कहने लगे कि मुरलीधरन चर्चा में नहीं आ रहे हैं। श्री जी ने कई बार कहा कि सुंदर साथ जी उनको उनके हाल पर छोड़ दो, लेकिन सुंदर साथ जी एक क्या कहते हैं उनको, कि उनकी एक हैबिट होती है कि दूसरे सुंदर साथ की जो चाड़ी करते हैं कि वो चर्चा में नहीं आ रहे हैं। एक बार जब बहुत हुआ विरह, उनकी और पराकाष्ठा में हो गया और तन छूट गया उनका। सुंदरता जी ऐसी ऐसी आत्माएं श्री जी ने सुंदरता जी 5वें दिन के अंदर रोती हुई देखी है। और आज भी सुंदरता जी गुम्मट जी में हम जाए तो आपको रात के सुंदरता जी 12 बजे के बाद आपको जब मंदिर में आपके कमरे में नहीं आएगी आवाज, लेकिन आप कभी मंदिर में रुकना, मंदिर चबूतरे धाम चबूतरे पर आप कभी रुकना, आपको पता चल जाएगा। कई रूहें सुंदरता जी रोती है, कई सुंदर तड़पती है विरह के अंदर, जो महामती ने देखी है। इस सब आत्माओं को रोती विलखती आत्माओं को महामती ने देखी है, तो वो अपना दर्द धनी को कहती है कि हे धनी, मेरी सब आत्माएं प्रेम और आनंद के बिना वो तड़पती है, वो मेरे पास आकर रोती है, रात दिन रोती है वो मेरे पास आकर। उनको प्रेम चाहिए, आनंद चाहिए, क्योंकि उनका जो खुराक है प्रेम और आनंद, परम धाम की आत्मा का जो खुराक है वो भी उनको न मिले तो वो किस प्रकार से वो रह सकती है धनी? आप उनके खुराक के बिना रख रहे हो मेरी सखियों को, तो किस प्रकार से इस संसार के अंदर वो रह पाए? जो परम धाम के अंदर अष्टपहर 64 घड़ी प्रेम और आनंद में मग्न रहती है, और इन सखियाओं को आपने खेल देखने के लिए भेजा, और उनके जीवन के जो आधार थे, उनके जो जीवन थे, उनको आपने छीन लिया धनी। वो रात दिन मेरे पास आकर वो रोती है, क्या करूं धनी मैं?
मैं नहीं दे सकती उनको उनका खुराक, उनकी प्रेम और आनंद आप दे सकते हो धनी, उनको आप दीजिए उनको। मेरा इनका दर्द मेरे से नहीं देखा जा रहा है, वो तड़पती है, विलखती है, रात दिन विलखती है, वो प्रेम और आनंद के बिना, जो आप सामर्थ्यवान हो उनको देने के लिए। हे धनी, मेरी सखियाओं को आप प्रेम और आनंद दीजिए। इनकी पीड़ा को मेरी आत्मा अच्छी तरह से जानती है धनी, मैं जानती हूँ इनको, क्योंकि वो मेरा अंग है। मैं आपकी अंग हूँ और सब सखियाएं आपकी अंग है धनी, क्योंकि श्यामा जी का अंग हो सुंदर साथ। श्यामा जी आपका अंग है और सब सखिया श्यामा जी का अंग है, तो सब के नाते मेरी सब आत्माएं, जो मेरी सब आत्माओं की जो पीड़ा है वो तो मेरी तो पीड़ा है, वो मुझे तो दुख हो रहा है इनका, मेरे अलावा कौन उनका दुख जान सकता है? क्योंकि इस संसार के अंदर जो उनको चाहिए वो कौन दे सकता है? उनकी जो पीड़ा है संसार तो उनको कहीं सा भी देंगे, लेकिन वो लेकर क्या करेगी? इस सब संसार की साइबी लेकर वो क्या करेंगे? कोई आत्मा को आपने इस प्रकार से साहिबी आपने राजा बना दिया है, तो राजा का पद लेकर वो क्या करेगी? उनको तो प्रेम और आनंद चाहिए। तो उनकी पीड़ा का मुझे पता है, मैं इस पीड़ा से गुजरी हूं धनी, इसीलिए मैं सब आत्माओं की पीड़ा को अच्छी तरह जानती हूँ। तो मेरे प्राण प्रीतम, मेरे प्राण वल्लभ, उनका जीवन है वह आप प्रदान कीजिए। मेरी सखियाओं को आप उनका जीवन प्रदान कीजिए मेरे प्राण प्रीतम। जे आऊ निहारिया रुहन, जे आऊ निहारिया रुहन अडू, पसी इनी जो हाल रुअन अच्छे मुह के, से तू जाने नूर जमाल। जे जो आऊ मैं निहारिया देखती हूँ, अडू तरफ, पसी देखकर, इनी जो इनकी, हाल दशा, रुहन रोना, अच्छे आता है, मुह के मुझे, तो आप जाने जानते हैं। जे आऊ निहारिया रोहन अडू, मैं मेरे हे मेरे धामधनी, जब इन आत्माओं की ओर देखती हूँ, मैं इन आत्माओं की ओर देखती हूँ, तो जाने तो पसी इनो हाल, वो तो इनकी हालत को देखकर मुझे रोना आता है। इंद्रावती हमारी हालत को देखकर रोती है। सुमस्ताज जी, क्या हमें इंद्रावती का दर्द पता है? हम जानते हैं इंद्रावती के दर्द को। सुमस्ताज जी, इस ब्रह्मवाणी पूरी दर्द है इंद्रावती का। कभी हमने एक चौपाई का दर्द लिया? पूरी वाणी सुमस्ताज जी दर्द में अवतरित हुई है। एक इस वाणी का एक भी शब्द सुमस्ताज जी
हंसने वाला नहीं, आपको समझ में आएगी तब आप लहू के आंसू से रोएंगे। सुंदरता जी, हम रोएंगे हम साथ, क्योंकि इस धनी ने जो हमें इस ब्रह्मवाणी दी है, पूरी दर्द वाणी है, पूरी दर्द। ऐसी वाणी सुंदरता जी हम लेकर क्या कर रहे हैं? इंद्रावती किस प्रकार से हमारा दर्द धनी को पहुंचा रही है। हम सब सखियाओं का दर्द धनी को कह रही है। सुंदरता जी, काश हमारे पास एक दर्द होता, उनका दर्द समझने का। क्या दर्द इंद्रावती ने लिया होगा हमारे लिए, हम सब आत्माओं के लिए। कितना दर्द धनी को वो पहुंचाती है कि मेरे से देखा नहीं जा रहा है रूह का हाल। सुंदरता जी, आज हम इस हाल में आएंगे तब हम रूहे। सुंदरता जी, इंद्रावती का जो धनी को कह रही है, सुंदरता जी, वो हाल में हमें आना है। मैं आत्माओं की ओर देखती हूँ तो इनकी हालत को देखकर मुझे रोना आ जाता है। इस बात को आप अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि इंद्रावती हमारी हालत को देख रही है कि क्या संसार के अंदर हमने हमारी हाल बना रखा है। हमें सब आत्माओं को सोचना है सुंदरता जी, हम अपने आप पर ले सब बातें। अगर हम अभी तक संसार के अंदर है तो उनमें से हमें हर हाल में निकलना होगा। अगर हम धनी को पाने के लिए दर्द में है तो और दर्द हमें बढ़ाना होगा। इंद्रावती का दर्द हमें समझना होगा। इंद्रावती ने किस प्रकार से हमारी अर्जित धनी को के की है, क्योंकि धनी को सब पता है। कह रही है इंद्रावती, धनी आप सब जानते हो, आपको कुछ मेरे को कहने की जरूरत नहीं है। आप सब जानते हो सखियाओं की हालत और मेरी हालत। मेरी जो हालत, सखियाओं की हालत को देखकर मुझे जो दुख हो रहा है, क्या आपको पता नहीं है? आप तो सब जानते हो, लेकिन अभी तक आपने जो इस खेल को, इस रात को जो खींच कर रखा है, सुंदर धनी, आप जल्दी से परम धाम ले जाए। हम सबको हे धनी आप परम धाम ले जाए, लेकिन इससे पहले सुंदर साथ जी हमने हाल में आना होगा। इस छठे दिन के 24 सुंदर साथ है जो ब्रह्मवाणी लिए हुए है, सबको इंद्रावती आह्वान कर रही है कि परम धाम जाने के लिए सुंदर साथ जी हमें दर्द चाहिए, प्रेम और आनंद चाहिए, और प्रेम और आनंद हमें चितवन में मिलेगा, और हर हाल में हमें चितवन में बैठना पड़ेगा। पूरी दर्द से हमें चितवन में बैठना पड़ेगा, तब जाके सुंदर साथ जी हम परम धाम जा पाएंगे और इंद्रावती का दर्द हम समझ पाएंगे। क्योंकि धनी सब जानते हैं, लेकिन इस हुक्म जो यहाँ संसार के अंदर जो चल रहा है, और सुरताएं जो हुक्म के जो स्वरूप है, जीवों पर जो बैठी हुई है, वो अपनी इच्छाएं पूर्ण ही नहीं कर रही है, क्योंकि और गर्क हो जा रही है संसार के अंदर। तो इसी हाल में इस ब्रह्मवाणी को लेकर वो क्या करेगी? संसार और ब्रह्मवाणी दोनों साथ में किस प्रकार से चलेंगे? क्योंकि दोनों के अंदर जमीन आसमान का फर्क है। इस ब्रह्मवाणी और माया कभी साथ में नहीं चल पाएगी। हमें एक ही को चुनना होगा। जब हम एक को चुनकर सुंदर साथ जी चलेंगे, तब चितवन में रस आएगा। हम कई बार कहते हैं कि हमें रस नहीं आता है, हम बैठते हैं लेकिन रस नहीं आता है। सुंदर साथ जी, हमारा काम बैठने का है। रस तो धनी देखे देंगे, जो रस के रूप है, वो रसो वैसो हो रस, वो रस के
स्वरूप है, उनको नहीं देख, वो सब देखता है। हम बैठते हैं, हम नहीं देखते हैं धनी को, लेकिन धनी तो देखते हैं। तो बस हमारा काम सिर्फ बैठना है, हम सिर्फ बैठे, कभी परिणाम की चिंता न करें, कभी चले कुछ चले न चले, कभी धनी से सुंदर साथ जी हम शिकायत न करें। बस हम इनकी चाहत में बैठे कि धनी को पाना है, पूर्ण समर्पित होकर हम बैठे कि धनी को पाना है, बस परम धाम जाना है। अब इस संसार के अंदर नहीं रहना है और परम धाम जाना है। तो रस तो वो प्रकट करेंगे हमारे अंदर। हमने तो इस संसार का रस अंदर भर रखा है, कहीं जगह ही नहीं है परम धाम के रस के लिए। तो कहाँ रस उड़ेलेंगे हो, वो तो बैठा है देने के लिए हमें। सुंदर साथ जी वो तो उड़ेल रहा है उस रस को हमारे दिल में, लेकिन हमारे दिल में इस संसार रूपी जो दिल के अंदर जो छिद्र है, तो उनके अंदर से सारा रस हम ढोल देते हैं। कहाँ ठहर पाएगा सुंदर साथ जी, क्योंकि हमारे अंदर हम जगह करनी पड़ेगी। पहले तो हमें पूरी तरह से जगह करनी पड़ेगी, पूरे संसार से हमें खाली होना पड़ेगा, तब जाके इस रस उनके अंदर ठहर पाएगा। सुंदर साथ जी ठहरता नहीं है, क्योंकि अभी तक हमने रूह दिल को समझा ही नहीं है, क्योंकि अभी तक हमारा दिल शुष्क बना हुआ है। तो शुष्क दिल के अंदर कहाँ ठहरेगा वो रस? ये रस तो रूह दिल में ठहरेगा। सारा दिन रूह दिल में सुंदर साथ जी रूह भाव में रहेंगे, तब वो सुख ठहरेगा। अभी ठहरता नहीं है। हम जो पढ़ते हैं, चितवन में बैठते हैं, तो वो सुख हमारा नहीं सारा दिन हम जीते नहीं है रूह दिल को। जब हम जीने लगेंगे, तब सुंदर साथ जी वो रस हमारे अंदर ठहरेगा। तो चिंता नहीं करनी है, हमें बैठना है, सिर्फ हमें बैठना है और सारा दिन हमें याद रखना है कि मैं धनी की अंगना हूँ, मैं मेरे प्रियतम की अंगना हूँ, प्यारी अंगना हूँ, प्यारी आत्मा हूँ, और पल पल मेरे प्रियतम मुझे देख रहे हैं और मैं मेरे धनी के चरणों में बैठी हूँ। बस इतना सोचकर सुंदर साथ जी जब हम चितवन में बैठेंगे, हमारा दिल रूह हम रस से भरेंगे, क्योंकि हमें जाना है रस के पास। तो हमें रस, पहले तो हमारे दिल को सजाना पड़ेगा। जब हम दिल को सजाएंगे, तो रस तो देने वाला सुंदर साथ जी वो उड़ेलेगा, हमारे अंदर उड़ेल देगा। तो इस प्रकार से सुंदर साथ जी यहाँ इंद्रावती हमें बता रही है हमारा हाल। तो सुंदर साथ जी हम परम धाम वाले हाल में आएंगे, तो चितवन में हम बैठेंगे, रूह दिल से जिएंगे, तब जाके सुंदर साथ जी हमारा हाल परम धाम वाला हो जाएगा। तो आज इतना रखे और सुंदर साथ जी चौपाई दोहराएंगे। जे आऊ निहारिया रोहन अडू, इनी जो हाल रुअन अचे मोह के, से तू जाने नूर जमाल, से तू जाने नूर जमाल।
बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सदगुरु महाराज की जय। सब सुंदर साथ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम।